देखिए, जो शैतान होता है ना, वह झूठ का सहारा लेता है। जैसा मैं आपको एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 44 पद, जब हम आपके लिए पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 8 और उसका 44 पद। यूहन्ना उसका 8 और उसका 44। और यहां पर लिखा है, तुम, यीशु मसीह क्या बोल रहा है उन लोगों से जो उस समय उससे वाद विवाद लोग कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, जो उसे फंसाना चाहते थे झूठी बातें बोलकर, उनसे प्रभु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। किससे हो? शैतान से हो। क्यों? अभी आप आगे सुन पाएंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो शैतान है उसकी लालसा क्या है? झूठ को फैलाना, सत्य पर आरोप लगाना झूठ के द्वारा। लिखा है, वह तो आरंभ से हत्यारा है। कौन? झूठ। वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आपकी धार्मिकता झूठी ठहर गई, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने झूठे मुकदमे लगाए हैं। इसी कारण से आज यीशु मसीह में लोग आ रहे हैं। आप लोगों को परेशान करना आता है, आप लोगों को परेशान कर सकते हैं झूठी बातें बोलकर, लेकिन यीशु मसीह सत्य का पिता है। वो सत्य की स्थापना करता है। कभी भी यीशु मसीह के लोगों ने झूठे आरोप लोगों के ऊपर नहीं लगाते, अगर वो अच्छा मसीह है तो। हालेलुया। जो आपको परेशान करते हैं वो झूठे लोग हैं, झूठे आरोप लगाने वाले लोग हैं। वो, बाइबल कहती है, वो अपने पिता शैतान से हैं। उनका पिता शैतान है और इसीलिए वो शैतानी बुद्धि लगाते हैं। झूठ का सहारा लेने वाले, झूठ का सहारा लेकर सत्य को परेशान करने वाले शैतान की संतान है। वो शैतान से जन्मे हैं। शैतान का स्वभाव उनके अंदर है। गाली दे के बोलते हैं कि यीशु मसीह के लोग ये हैं। तुम गाली देने से साबित कर रहे हो तुम शैतान की संतान हो, गाली देने वालों की संतान हो। तुम्हारे स्वभाव प्रकट कर रहे हैं तुम किसकी संतान हो। और हमारे स्वभाव प्रकट करते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। सब बोले आमीन। पूरे विश्वास के साथ मैंने आपको हमेशा सिखाया, मैं आपको फिर से बोलता हूं, झूठ आपको लंबे टाइम तक परेशान नहीं कर सकता। कुछ समय तक होता है वो आपको परेशान करता है, लेकिन जब सत्य खड़ा होता है तो सत्य का काम जिस तरह फैलता है, शैतान को परेशान आपको करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप परेशान होकर, पूरा उसके राज्य में खलबली मस्ती है, वो चिड़चिड़ापन में हो जाता है, सिर पटक के रख जाता है। वो है ना, जैसे एक कहावत होती है संसार में कि जो खीजी, मतलब जो है ना, गुस्से में बिल्ली होती है, वो खंबे नोचती है और उसके बस का कुछ नहीं है, और उसमें खंबे में भी कुछ है ना, केवल चित्र बना पाती है और उसको खत्म नहीं कर पाती। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता उसका 112 और उसके 10 पद में पढ़ेंगे, दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा। किसको? परमेश्वर के राज्य को। और लिखा है, वह दांत पीस पीस कर खुद गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। सब आमीन बोले ऊंची आवाज में। हालेलुया। दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी, वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा। हमने तो अपने लोगों को बता के रखा है, जब आपको लोग बोले कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है, तो उनसे आप साफ से बोलिए। जो विरोध करने वाले लोग हैं उनसे बोलिए, जितना आप खुश हैं उससे ज़्यादा हम खुश हैं, क्योंकि अब जो काम होगा वो और ही अद्भुत तरीके से होगा। आमीन। अब जो परमेश्वर काम करने पर है वो और ही अद्भुत रीत से करने पर है। आमीन। तो आपने सुना कि दुष्ट दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा कभी पूरी नहीं होगी। आप ये सब चीजें देखकर, आप ये चिन्ह हैं कि आप समझ जाएं
कि इनकी लालसा पूरी नहीं होगी, इसमें किसी का भी हाथ हो, किसी भी कितने भी बड़े पोर्स, बड़े बड़े है ना, बड़े टॉपर्स लोगों का हाथ हो, वो सब दांत पीस कर गल जाएंगे, उनकी लालसा पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पक्ष में खड़ा होने वाला हमारा परमेश्वर है। हम किसी मनुष्य का भय नहीं खाते, हम हमेशा परमेश्वर का भय रखते हैं। इसीलिए हम गुप्त में नहीं, केवल दिखाने के लिए नहीं, परंतु गुप्त में भी हम गलत बातों से दूर रहते हैं, और हमारा परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है। हम उसकी लालसा में हैं। आमीन। हम परमेश्वर के काम करने के लिए जीवित हैं। आमीन।